नमस्कार दोस्तों, लॉ अपडेट्स में आपका स्वागत है और मैं हूं एडवोकेट देवेंद्र। दोस्तों, आज की जो चर्चा का विषय है वो कॉल रिकॉर्डिंग को सबूत माना जाए या नहीं, ये सही है या अपराध है, इसे सबूत के रूप में न्यायालय में पेश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जब कभी हम मोबाइल लेते हैं तो सबसे पहले हम उस पर सोशल मीडिया के ऐप डाउनलोड करते हैं, उसके बाद में फोन कॉल रिकॉर्डिंग वाला ऐप डाउनलोड करते हैं। वो इसलिए करते हैं दोस्तों, ताकि जब कभी हमें कोई धमकी दे तो हम उसे न्यायालय में अथवा थाने में जब कंप्लेंट देने जाते हैं तो सबूत के साथ उस रिकॉर्डिंग को पेश कर सके और न्यायालय भी उस बात से संतुष्ट हो सके कि इस व्यक्ति ने हमें फोन पर धमकी दी थी। या कोई व्यक्ति अपनी बात कहकर पलट जाए तो हम उसे अपनी उस रिकॉर्डिंग को सुना सकते हैं कि देख, तूने ये बात कही थी, अब तू अपनी बात से पलट नहीं सकता है। तो फोन कॉल को रिकॉर्डिंग करना सही है या नहीं, आज हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि क्या इसे न्यायालय में पेश करने के बाद में न्यायालय इसे सबूत के रूप में मान्यता देता है या नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि सन 2017 में आपको सभी को मालूम होगा कि रतन टाटा बनाम नीरव वाडिया का एक केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया था कि किसी भी व्यक्ति के फोन कॉल रिकॉर्डिंग करना संवैधानिक अधिकारों का हनन है और किसी भी व्यक्ति की निजता के अधिकार का हनन है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के फोन कॉल को रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है और ये उसके अधिकारों का हनन माना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दोस्तों, साथ ही न्यायालय ने यह बताया कि किसी भी व्यक्ति के फोन कॉल को रिकॉर्ड करना साक्ष्य के तौर पर अदालत में पेश नहीं किया जा सकता और यदि कर भी दिया है गलती से तो न्यायालय के द्वारा सबूत के रूप में उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। और यदि व्यक्ति की फोन कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो जब तक उसमें कोई न्याय विभाग का या किसी विशेष विभाग का आदेश ना हो तब तक आप किसी के भी फोन कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आशा लता सोनी बनाम दुर्गेश सोनी 2023 का मामला है दोस्तों, 5/10/2023 में इसमें आदेश हुआ था, जिसमें एक पारिवारिक मुकदमा पारिवारिक न्यायालय में चल रहा था। पत्नी ने 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण पोषण का वाद न्यायालय में पेश कर रखा था और पति ने उसके फोन कॉल को रिकॉर्ड करके सबूत के रूप में उस रिकॉर्डिंग को न्यायालय में पेश किया, जहां पर माननीय पारिवारिक न्यायालय ने उस रिकॉर्डिंग के आधार पर उस केस को खारिज कर दिया। केस खारिज होने के बाद में जब महिला उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ गई तो वहां पर उच्च न्यायालय ने उस केस के उस आदेश को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति की फोन कॉल रिकॉर्ड करना न केवल अपराध है बल्कि वो एक उस महिला के अथवा किसी भी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हनन भी है, तो ऐसे रिकॉर्डिंग करना अवैध माना जाएगा। साथ ही आर्टिकल 21 के तहत निजता के अधिकारों का हनन भी माना जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी व्यक्ति के फोन कॉल रिकॉर्ड करना आपका अधिकार नहीं है, ना हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन माना जाता है, साथ ही अपराध माना जाता है। कैसे? तो मैं आपको बताऊं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 72 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की फोन कॉल रिकॉर्डिंग करता है, उसको प्रसार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। जानकारी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।